बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। 21 अक्टूबर तक एक अहम तब्दीली मतवक्के थी जिसका मेरे समेत आप सभी को इंतज़ार है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कल से अहम मुलाकातें भी जारी हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और आखिर में आपके कुछ पूछे गए सवालात और उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले कुछ बात मुआशी मामलात पर एक अच्छी और एक बुरी खबर के हवाले से। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे डॉलर की कीमत बढ़ने के फ़ज़ाइल। वैसे मेरे चैनल की ऑडियंस मुझे मालूम है कि सेट है कि दिस चैनल इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, लेकिन प्यारे बच्चों क्यों कह रहा हूँ आपको, ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मेरी तरह अक्सर आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारे मुल्क की करेंसी इतनी तेज़ी से डिवैल्यू क्यों हो रही है, हमारे मुल्क का रुपया वो डिज़र्व नहीं करता जो इसके साथ आजकल किया जा रहा है। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, आखिर कब जाकर रुपया स्टेबल होगा डॉलर के मुकाबले में? क्या कभी वापस उस पोजीशन पर हम जा सकेंगे कि हमें 150 बहुत ज़्यादा लगता था कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में 150 पर ऑलमोस्ट पहुंच गया, अब तो 174 पर है। तो क्या कभी 150 की पोजीशन पर जा सकेंगे? ये मामला भी थोड़े मुश्किल लगते हैं। आपको याद होगा कि पहले कभी कभार 5-6 महीने में, 8 महीने में एक आध बार सुनने को मिलता था कि डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। लेकिन आजकल हर दिन एक नई तारीख बन रही है, हर रोज़ खबर आती है कि डॉलर बुलंद तरीन नहीं बल्कि नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक हफ्ते कबल टीवी पर आकर ये कहा कि डॉलर की मार्केट प्राइस 166 रुपये के करीब बनती है। ऊपर के जो 3-4 रुपये ज़ायद बढ़े हैं वो स्पेकुलेटर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ साथ जो डॉलर्स की अफ़गानिस्तान स्मगलिंग हो रही है उसके बायस बढ़े हैं, जिनके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत के सख्त इक़दाम के नतीजे में डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर लगता, लेकिन उल्टा डॉलर की ब्रेक फेल हुई और आज के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जो स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 49 पैसे महंगा होकर 173 रुपये 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में यही डॉलर तकरीबन 174 रुपये 50 पैसे पर भी ट्रेड हो रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जो इस सारे मामले के बराह रास्त निगरान समझे जाते हैं, इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, उनकी जानिब से एक अजीबोगरीब मंतक पेश की गई। कहते हैं कि रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंच रहा है। इस फ़ायदे को भी मद्देनज़र रखा जाए कि कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज रेट बढ़ने से कुछ लोगों का नुकसान और कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है। उनके ख्याल में कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस साल में तकरीबन 30 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है वो 10% भी कम हो तो तकरीबन 3 अरब डॉलर्स इजाफी पाकिस्तान मुंतकिल होगा। ये है उनकी मंतक कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान लेकिन कुछ लोगों का फायदा। अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। पहली बात तो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भी दिल के करीब हैं और इसमें कोई शक नहीं कि दिन रात मेहनत करने के बाद ये लोग रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं और इनकी भेजी की तरसीलात ने नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं और पाकिस्तान की मईशत को बहुत हद तक मुस्तहकम भी किया है। लेकिन गवर्नर साहब कुछ को फ़ायदा और कुछ को नुकसान का बताते बताते ये भूल गए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद 90 लाख और इनलैंड पाकिस्तानियों की तादाद 22 करोड़ से ज़ायद है। साथ ही क्या गवर्नर साहब को ये भी मालूम नहीं है कि डॉलर की कीमत में सिर्फ 1 रुपया बढ़ने से, अब तक जितनी डिवैल्यूएशन होगी उसको तो छोड़ें, सिर्फ 1 रुपया बढ़ने से मुल्की कर्ज़ों में कितना इजाफा होता है, कितने अरब रुपए का, कितने अरब डॉलर्स का इजाफा होता है। और ये भी कि मुल्क का जो इम्पोर्ट बिल है वो कितने अरब डॉलर्स तक बढ़ा है। आपके पास सारे अदाद-ओ-शुमार होंगे गवर्नर साहब, आप ज़रा एक नज़र डालें कि आप हर चीज़ तो इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट ठीक है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन दारोमदार तो इंपोर्ट पर है, तो डॉलर बढ़ने से आपका इंपोर्ट बिल कितना बढ़ जाता होगा। और ये भी कि इसके नतीजे में जो महंगाई होती है फिर पाकिस्तान में, उस महंगाई का असर कहीं ना कहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर भी पड़ता है, जिन्हें फिर अपने ख़ानदान को या अहले खाना को ज़ायद रकम भी भेजना पड़ती है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक गलत पॉलिसी को सही साबित करने से गुरेज किया जाना चाहिए ऐसे वक्त में जब मुआशी मामला बहुत नाजुक हैं। चंद लोगों के फ़ायदे की बजाय मुल्क के वसीतर मुफाद में फ़ैसले किए जाएँ और इसी बारे में सोचा जाए, क्योंकि डॉलर की उड़ान 152 रुपये से शुरू हुई और अब 174 रुपये तक जा पहुँचा है, जिसके बाद सिर्फ आज की तारीख में सिर्फ एक दिन में चंद पैसे डॉलर्स की कीमत बढ़ने से
हमारा जो कर्जा है वो 12.5 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये मैं मजमूई कर्जे की बात नहीं कर रहा, बाकी कर्जा है उसको तो छोड़ ही देना, उसकी कैलकुलेशन तो फिर बाद में होगी। खैर, हुकूमत के एक हामी मारूफ बिजनेसमैन है अकील क्रेम डैडी। अभी कुछ देर पहले ही ARY न्यूज़ पर मैं उनको सुन के आ रहा हूँ, उन्होंने रुपए की कदर में जो गिरावट आई है उसके ऊपर रद्देमल दिया कि रुपए की कदर गिराने का मतलब है कि हम अपनी मईशत अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान की करेंसी की वो हालत नहीं थी जो आज कर दी गई है, और इस तरह के बयानात हुकूमती कारकर्दगी पर पानी फेरने के मुतरादिफ है। और ये बात ठीक है, और ये इस बात का एतराफ़ है एक तरह से हुकूमत की जानिब से कि हुकूमत खुद महंगाई कर रही है। स्टेट बैंक अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे बयानात ना दे, ये कहना है अकील क्रेम डैडी का, जो इन मुआशी मामलात को बहुत क्लोज ना सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं बल्कि हुकूमत के बहुत करीबी हामी बिजनेसमैन भी तस्वुर किए जाते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल ऐसे ही कुछ बयानात वफाकी वुज़रा की जानिब से भी आए थे, जब एक वज़ीर ने कहा था कि आलू महंगा होने से किसानों को फ़ायदा हो रहा है, और एक ने कहा था कि महंगाई का फ़ायदा भी हमारे अपने ही लोगों को हो रहा है, कुछ लोग महंगी चीज़ें बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरे ने कहा था कि महंगाई में कमी के लिए रोटी कम खा सकते हैं। आज गवर्नर साहब ने भी ऐसा ही एक बयान दिया है। तो इस तनाजुर में मैंने स्टार्ट में कहा प्यारे बच्चों, मतलब कि बच्चा ही समझा हुआ है ना सबको, कि कुछ भी बता देंगे, कुछ भी नैरेटिव दे देंगे तो सब कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कि किसी को कुछ अलिफ बे पता नहीं है मईशत की, ठीक है हमें नहीं पता, हम इतने कोई समझदार नहीं है या मईशत के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन जो संजीदा मुआशी माहिरीन हैं या संजीदा हुकूमती हल्के हैं वो तो इस बारे में जानते हैं, और सबकी तरफ से इस बयान की एक तरह से वो मजम्मत ही की गई है कि इस तरह का बयान मुनासिब नहीं था देना। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुश्किल मुआशी हालात में एक अच्छी खबर की। खबर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से, जिसमें सितंबर के महीने में यानी पिछले महीने के जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं उनके मुताबिक 16% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अपने एक बयान में मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की जानिब से कहा गया है कि सितंबर में 236 मिलियन डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है, जो सितंबर 2020 की 203 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी से तकरीबन 16% ज़्यादा है। मेरा मानना है कि यह सरमायाकारी मिलियंस से निकलकर बिलियंस तक भी जा सकती है अगर डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसे एक जगह पर मुस्तहकम रखें, क्योंकि सरमायाकार कभी भी ऐसी जगह सरमायाकारी नहीं करता जहां एक्सचेंज रेट को लेकर इस कदर बेयकीनी हो, सरमायाकार को पता ही ना हो कि आज डॉलर का क्या रेट है और कल कहां तक पहुंच जाएगा। संजीदा हुकूमती और मुआशी हल्के इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार IMF को करार दे रहे हैं। सबका मानना है कि IMF की कड़ी शराइत मानने पर ये सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, और मज़ीद शराइत मानने पर पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर्स मिल सकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी जारी है। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना की जानिब से भी कहा गया है कि मुज़ाकरात ख़त्म होने की कोई हतमी तारीख नहीं है, ताहम IMF से बातचीत मुज़ाकरात की कामयाबी तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि हम पीछे पड़े रहेंगे जब तक हमें 6 अरब डॉलर मिल नहीं जाता, भले उसके लिए हमें डॉलर की मज़ीद डिवैल्यूएशन करनी पड़े। लग ऐसा रहा है। खैर इस बारे में हुकूमती जो मुआशी माहिरीन है या हुकूमती गुरु हैं वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा मोहतात रवैया अपनाया जाना चाहिए, और रुपए की कदर में इतनी ज़्यादा बेकदरी जितनी हो चुकी है इसको खुदा के लिए अब रोकें, वरना महंगाई का ये सैलाब जो है ये फिर रुकने वाला नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल। इस मुल्क की तारीख रही है कि जितनी ज़्यादा महंगाई हो जाए वो कभी भी रिवर्स नहीं हुई। महंगाई को कभी रिवर्स गेयर मैंने लगते देखा नहीं है, बेशक मसनूई हो या हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की वजह से वो एक बार हो गई तो बस हो गई, वो फिर रिवर्स वाला उसका कोई सीन नहीं, आप जो मर्जी कर लें। खैर देखते हैं कि मुज़ाकरात की इस कामयाबी की सूरत में यानी 6 अरब डॉलर्स मिलने की सूरत में मुआशी मामलात और कितने गंभीर होंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों के भेजे गए कुछ सवालात और उनके जवाबात के हवाले से। तो सज्जाद खान है, उन्होंने सवाल किया है कि क्या महंगाई का फ़ायदा IMF को होता है। तो इसका जवाब यह है कि IMF को बराह रास्त उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यह है कि IMF की जो पॉलिसी है वो कड़ी शराइत पर मबनी होती है। वो किसी भी मुल्क पर अगर वो कर्ज़ दे रहा है तो बदले में उसे वो कर्ज़ वापस भी चाहिए, तो इस बात की वो डिमांड करते हैं या मेक श्योर करते हैं कि इस मुल्क की इकानमी कम अज़ कम इतनी तगड़ी हो कि हमारा दिया हुआ पैसा हमें वापस भी मिल जाए। और बहुत सारे मामलात होते हैं जिनकी वजह से ये दबाव रहता है उस मुल्क की इकानमी को ठीक करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए। ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने तौर पे सोचना है, लेकिन पाकिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो उनसे मुख्तलिफ हैं इस वक्त। तो महंगाई की शरह
ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جائے گی جب جب ہم IMF کی شرائط کو مانتے جائیں گے، بیکاز وہ معیشت کو مزید اسٹیبل یا مستحکم کرنے کے لیے کچھ کٹھن فیصلوں پر زور دیتے رہیں گے. اور یہ ٹیکسز کا میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا. مارکیٹ طے کرے گی کہ روپے کی قدر کیا ہونی چاہیے. یہ IMF کی شرائط کے نتیجے کے طور پہ ہو رہا ہے، اور اس کی صورت میں آپ دیکھیں کہ ڈالر جتنا زیادہ تگڑا ہوتا جائے گا، روپے کی قدر اتنی زیادہ گرتی جائے گی، پیٹرول اتنا مہنگا ہوتا جائے گا، چیزیں اتنی مہنگی ہوتی جائیں گی. تو یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے. آگے بڑھتے ہیں. کسی صاحب نے سوال کیا ہوا ہے، یہ ہے سمینہ ناز خاتون ہے. انہوں نے سوال کیا کہ ریمیٹنسز زیادہ آ رہی ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ریزرو زیادہ ہیں تو وہ کدھر گئے؟ ایکسپورٹ زیادہ ہیں تو وائی ڈالر انکریز؟ تو پھر ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گیم ساری IMF کی ہے. ہمیں مزید چاہیے، ہمیں مزید 6 ارب ڈالر چاہیے، اور اس کے لیے ہم مذاکرات میں ہیں. ابھی بھی IMF کے مذاکراتی عمل سے ہم نکلے نہیں ہیں. تو جب تک یہ مذاکراتی عمل جاری رہے گا ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا. آل دو کہ ہمارے ملک کے جو ریزرو ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں. 26-27 ارب ڈالر ہمارے ملک کے پاس کبھی تھا ہی نہیں. اور ابھی بھی جو ریمیٹنسز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی، نئے ریکارڈ بنے ہیں. تقریباً 30 ارب ڈالرز کی ریمیٹنسز کا ریکارڈ ایک سال میں ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں. اسٹل ڈالر بڑھ رہا ہے بیکاز ہمیں مزید پیسہ چاہیے، مزید قرضہ چاہیے. اور ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، سر کیا ہم IMF سے نکل پائیں گے؟ یہ ایک دلدل ہے، یہ ایک چنگل ہے. پھنس گئے ہیں تو بس یہ قرضوں کی گیم ہے. پہلا اتار نہیں پائیں گے، مزید لیے جائیں گے. پہلا قرض اترے گا نہیں اور لیے جائیں گے. یہ ٹریل قرضوں کی بڑھتی جائے گی. اور مجھے مستقبل قریب میں ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو وہ خبر سننے کو ملے کہ جناب پاکستان IMF کے پروگرام سے نکل گیا، یا انٹل انلیس کہ کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہ پیدا ہو جائے، یا ایسا نہ لگے کہ جناب پاکستان نے IMF کے ساتھ اپنا پروگرام سسپینڈ کر دیا، یا IMF نے سسپینڈ کر دیا، جس کے زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں. ورنہ پاکستان کی تو کوشش ہے کہ اس پروگرام میں رہے اور اس سے باہر نہ نکلے، کیونکہ ہماری اکانومی کو ضرورت ہے. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. آنے والے وقت میں یا دنوں میں کیا بہتری ہوگی اس پر نظر رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تب تک آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں DG ISI کی تعیناتی کے حوالے سے اہم معاملات کی. تو اطلاعات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے بارے میں سرکاری طور پر تو کوئی نہ بیان جاری ہوا، نہ اس کی کنفرمیشن کی گئی. تاہم کچھ ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزارت دفاع کی جانب سے DG ISI کی تعیناتی کے لیے جو سمری بھیجی تھی اس کا جائزہ لیتے ہوئے کل اور آج کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں، جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی بطور نئے DG ISI تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا. یہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہی ہوں گے یا کوئی اور، لیکن امکان یہ ہے کہ وزیر اعظم کی سعودی عرب روانگی سے پہلے یعنی 23 اکتوبر کو انہیں روانہ ہونا ہے، تو اس سے پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. آج تک کے لیے اتنا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.